अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो देखो हमने पहले क्लास क्रिएट किया ऑपरेटर्स ना, उसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का और दूसरा बनाया बी नाम का, दोनों भी इंट फैमिली से बिलोंग करते हैं यानी इंट डेटा टाइप से। और मैंने ए में रखा 5 और बी में रखा 6। और मैंने एक और वेरिएबल बनाया सी नाम का जो बिलोंग करता है इंट डेटा टाइप से, और उसमें मैंने दोनों को करके दिया ऐड और स्टोर कर दिया सी नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रही हूँ, यानी कि डिस्प्ले करना चाहती हूँ कि द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी की वैल्यू जो होगी वो। तो अब हम यहाँ पे इसे कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आके मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या आंसर आएगा देखो। तो द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 + 6 इज़ 11। तो इसके लिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है 11। ठीक है, तो इस तरह से हम माइनस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें तो आपको पता है। अब हम मॉड्यूलस करके देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर लेंगे, लेकिन हम ये नंबर नहीं लेंगे, हम थोड़ा नंबर्स में चेंजेस करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम करेंगे कि यहाँ पे 20 होगा जो कि मॉड्यूलस बाय होगा 10। ठीक है, अब अगर हम 20 को मॉड करें बाय 10 तो आउटपुट क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देती हूँ किस तरह से होगा। तो अब हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है 20 और 10। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था मॉड्यूलस ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। मैंने आपको बोला था कि हम नॉर्मल सा डिवीजन ही करेंगे उसके लिए, लेकिन वो जो रिज़ल्ट आने वाला है वो रिज़ल्ट होगा रिमाइंडर। कोई भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हो उसका जो रिमाइंडर आता है वो आपका होता है मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब जब आप 20 को डिवाइड करोगे बाय 10 तो आपका मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर आपको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डिवीजन की नहीं, रिमाइंडर की बात कर रही हूँ। रिमाइंडर क्या आएगा देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रिमाइंडर विल बी व्हाट, रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि जब आप 20 को डिवाइड करोगे बाय 10 तो आपको रिमाइंडर मिलने वाला है 0। ठीक है, तो मॉड्यूलस में क्या होता है कि आपको जो भी रिमाइंडर है वो रिटर्न करता है। तो अब मैं इसे यहाँ से कमेंट आउट कर देती हूँ, कंट्रोल एस करके। अब हम देखते हैं कि 20 को जब हम मॉड करेंगे बाय 10 तो हमारा आउटपुट क्या होता है। ये मैंने इसे कंपाइल किया और अब मैं इसे रन करती हूँ। ये देखो क्या आंसर आएगा 0। यहाँ पे मुझे मॉड्यूलस लिखना चाहिए था, बट अभी के लिए आप समझ लो, या फिर कोई बात नहीं, मैं इसे मॉड कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे फिर से देखो, हम फिर से इसे कंपाइल करेंगे और फिर से इसे हम रन करेंगे यानी एग्जीक्यूट करेंगे। अब आपको मिलेगा द मॉड्यूलस ऑफ ए एंड बी इज़ 0। ठीक है, तो रिमाइंडर आपको मिल गया है। आप चाहे तो एक और एग्जांपल देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा, आई थिंक 1। चलो देख लेते हैं। पहले एक सेकेंड, मैंने इसे कंट्रोल एस करना चाहिए, कर लिया मैंने। अब इसे मैं करूँगी कंपाइल, देखते हैं हम सही जा रहे हैं कि नहीं। अब हम इसे करेंगे रन, ये रहा 1। ठीक है, रिमाइंडर मिल गया आपको। 5 को जब आप डिवाइड करते हो 2 से तो रिमाइंडर आएगा 1। तो मॉड्यूलस ऑफ ए एंड बी विल बी 1। तो यहाँ पे हो गया मॉड्यूलस वाला भी कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको पता है कि वो ऑपरेंड को बाय 1 इंक्रीमेंट करता है और डिक्रीमेंट में वो डिक्रीज़ करता है बाय 1। ठीक है, अब ये चीज़ को आपको समझने के लिए आपको और डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी टाइप्स होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होनी मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो चीज़ों को कवर करूँ दूसरे वीडियो में, नए वीडियो में अलग से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको वीडियो बना के उस कॉन्सेप्ट को समझाने की। ठीक है, तो अब आप अभी के लिए बस इतना समझो कि इंक्रीमेंट बोला है तो वो इंक्रीमेंट होता है बाय 1, डिक्रीमेंट बोला है तो वो डिक्रीज़ करता है वैल्यू को बाय 1 ऑपरेंड की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रिलेशनल ऑपरेटर है, हम ए और बी को एक वैल्यूज़ देंगे, ए को एक वैल्यू देंगे और बी को वैल्यू देंगे, और उसके बाद में ये सारी चीज़ों को हम अभी रन करके देखेंगे। और उनके वैल्यूज़ आपको पता है कि बूलियन में आएंगे, या तो ट्रू या फिर
फॉल्स। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने बताया कि इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, वो सारे होते हैं। तो अब हम पहले ए में डालते हैं 10 और बी में डालते हैं 2। मैंने आपको बताया था अगर ये इक्वल्स टू होते हैं यानी कि क्या ए जो है वही बी है, अगर ये बात सच होती है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो देखते हैं क्या ये सच है। यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे हम और यहाँ पे आके हम इसे कंपाइल करेंगे, सबसे पहले रन करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देख सकते हो आप, इसने रिटर्न किया है हमें फॉल्स। ये फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जो 5 है वो 2 है ही नहीं, 5 और 2 में बहुत फ़र्क है, तो इसके लिए वो आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। अब यही मैं बोल दूँ क्या a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, यानी कि क्या 5 और 2 अलग अलग है, तो देखते हैं ट्रू रिटर्न करते हैं कि फॉल्स। ये मैंने इसे फिर से कंपाइल किया और इसे मैं फिर से रन करती हूँ। ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि हाँ भाई ये बोल रहा है कि 5 और 2 अलग होते हैं। अब हम अपना थर्ड ऑपरेटर देखेंगे कि क्या a इज़ ग्रेटर देन b। कंट्रोल एस करते हैं। आपको क्या लगता है क्या 5 2 से बड़ा है, तो रिटर्न क्या करना चाहिए, देखते हैं। ट्रू रिटर्न करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब मैं सही हूँ कि नहीं वो देखते हैं। ओहो, ट्रू रिटर्न कर रहा है, यानी कि हम सही जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या a इज़ लेस देन b। कंट्रोल एस किया, मुझे जहाँ तक लगता है ये रिटर्न करेगा फॉल्स, राइट। अब देखते हैं क्या रिटर्न करता है, उसके ऊपर नहीं है फिलहाल। तो ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स, क्योंकि a इज़ लेस देन b। ऐसा तो नहीं है क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये भाई तो झूठ बोल रहा है, इसे बता रहा है कि भाई तू फॉल्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि क्या a या फिर बड़ा या फिर इक्वल, दोनों में से कुछ भी है, तो ये यस बोलेगा ट्रू, क्योंकि 5 बड़ा है, यानी एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है। कंपाइल किया हमने इसे, करेंगे रन और ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू b, तो ये देखो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ना लेस है ना इक्वल है, दोनों भी नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कौन सा था हमारा, तो ये था लॉजिकल। मैंने आपको एंड और की कहानी अच्छे से बताई है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ क्या सोच के रखनी है कि a जो है वो होल्ड करेगा ट्रू और b जो है वो होल्ड करेगा फॉल्स, और उसके बाद में हम ये सारे ऑपरेशंस उन पे करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम आ गए, पहले हमें 2 वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है। a वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल होगा b, और आपको पता है a में हम असाइन करने वाले हैं वैल्यू ट्रू, ठीक है, सेमीकोलन, और b में हम असाइन करने वाले हैं वैल्यू फॉल्स, ठीक है, सेमीकोलन। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये जो a और b है वो कौन से डेटा टाइप से, और वी कैन से कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो बिलोंग करती है बूलियन फैमिली से, ठीक है। और सेम यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और मेरा जो ये है a वो भी बिलोंग करता है बूलियन फैमिली से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि ये एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को यूज़ करके आउटपुट क्या आते हैं। तो हमने यहाँ पे इन्हें कंट्रोल एस करते हैं। तो हमें देखना है, हमें पता है कि एंड कैसा होता है, ज़िद्दी होता है, उसे दोनों ट्रू चाहिए होते हैं, और अगर एक भी फॉल्स होगा तो क्या डिस्प्ले करेगा, देखते क्या डिस्प्ले करता है। हम यहाँ पे इन्हें कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम को क्या डिस्प्ले करेगा, फॉल्स, है ना, क्योंकि एक फॉल्स था, राइट। यहाँ पे देखो एक फॉल्स था, तो एंड क्या डिस्प्ले कर रहा है, फॉल्स। लेकिन और जो है उसको क्या चाहिए होता है, कौन सा भी एक ट्रू होना चाहिए, तो वो क्या डिस्प्ले करता है, ट्रू। अब लो मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर लगा लिया, कंट्रोल एस कर लिया, और अब मैं इसे कंपाइल करती हूँ, तो क्या आना चाहिए, और बेचारा क्या डिस्प्ले करेगा हमारे लिए, तो देखते क्या डिस्प्ले करेगा। वो डिस्प्ले करेगा ट्रू, क्योंकि उसे कोई भी एक ट्रू चलता है। अब तीसरा है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, वो क्या करता है, कोई भी, मतलब इसको ही आप समझ लो, वहाँ पे तो हमने एंड के साथ देख लिया था, यहाँ पे और के साथ देखते हैं। और का आउटपुट अब तक क्या आ रहा था, ट्रू, लेकिन उसको
बदलने के लिए नॉट ऑपरेटर को देखो कितना सेकंड लगता है, कुछ सेकंड नहीं लगेगा। कंट्रोल एस किया, कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे पहले आप देख लो, पहले और ऑपरेटर रिटर्न कर रहा था ट्रू, और अब हम इसे रन करते हैं और नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद अब वो रिटर्न कर रहा है फॉल्स। समझे? तो ये हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स कंप्लीट। यहाँ पे ये हमने अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख ली, सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मैंने आपको यहाँ तक मतलब कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस तो देखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ में, तो उन्हें किस तरह से हम करते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको एक दो करके बताऊंगी, सारे सेम ही हैं, खाली ऑपरेटर यहाँ पे आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि जो भी राइट साइड में होगा वो चीज़ को असाइन कर दिया जाएगा लेफ्ट साइड के इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए ए और बी नाम के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ए में स्टोर कर रही हूँ 10 और बी में स्टोर कर रही हूँ 20, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे आगे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर भाई आपको मैंने बताया सिंपली क्या होता है कि आप वैल्यू असाइन कर रहे हो। आप एक तरीके से इसको भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जो 10 है यानी राइट साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के इसको असाइन कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन इसे और अच्छे से हम यहाँ पे देखेंगे। राइट साइड में दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर ऑपरेशन करने के बाद में हम इसे असाइन कर देंगे लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर। देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, तो अब आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? 10 + 20 30 होता है, और ये 30 असाइन हो जाएगा सी में। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ वैल्यू ऑफ सी और कोलन लगा देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया अब मैंने इसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसे फिर से क्या करूँगी, कंपाइल करूँगी। ओके, यहाँ पे ये एरर बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर नहीं लगाया है कॉन्कैट करने के लिए। तो यहाँ पे अब फिर से हम इसे कंपाइल करेंगे, ठीक है। ये कंपाइल हो गया, अब हम इसे रन करेंगे। ये देखो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ सी इज़ 30 आ गया 30, ठीक है। तो मतलब कि ये वैल्यूज़ कहाँ असाइन कर दी गई है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, नेक्स्ट है ऐड एंड असाइनमेंट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का और दूसरा बनाया बी नाम का, ठीक है, और दोनों बिलोंग करते हैं इंट डेटा टाइप से, और ए में स्टोर है 10 और बी में स्टोर है 20। अब मैं चाहती हूँ कि ना ए जो है ना, पहले तो मैं ए और बी को ऐड कर लूँ, उसके बाद में जो भी वैल्यू आए वो ए के अंदर ही स्टोर हो जाए। इससे क्या होता है कि मेमोरी भी बचती है, ठीक है। क्योंकि हम तीसरा वेरिएबल कोई क्रिएट ही नहीं कर रहे, तो हमने पहले ही ए यहाँ पे क्या कर लिया कि हमने अपना यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख दिया, तो a + = b कर दिया, यानी कि पहले a और b प्लस होंगे और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो a में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से मैं उसे प्रिंट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने, आप बोलोगे इंट तो लिखा नहीं तुमने, यहाँ पे एरर आएगा। तो भाई एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया है कि मेरा a नामक वेरिएबल जो है वो इंट डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मुझे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल एस करके पे मैं इसे कंपाइल कर लूँगी। उसके बाद यहाँ ये कंपाइल होने के बाद इसे मैं रन करूँगी और आंसर 30, वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया 30। क्योंकि ए की वैल्यू पहले 10 थी और बी की वैल्यू 20 थी, दोनों ऐड होने के बाद में 30 आ गई और 30 जाके स्टोर हो गई ए में, और जिसे मैंने कर दिया यहाँ पे प्रिंट। वैसे ही होगा माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और सारे ऑपरेटर भी उसी तरह से काम करते हैं। आप चाहे तो मैं एक एक बार सबको दिखा दूँ। तो अब हम यहाँ पे फटाफट सारे ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। तब यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया है। कंट्रोल एस कर लेती हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे जाके
इन्हें मैं कंपाइल कर लूँगी और रन कर लूँगी। तो यहाँ पे जब ये माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, -10। इसे मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल S कर लिया। जब आप 10 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 200। तो यहाँ पे हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। वैल्यू ऑफ A 200 हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर भी देख लेते हैं। कंट्रोल S कर लिया। जब आप 10 को डिवाइड करोगे 20 से तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे अभी हम देखेंगे। ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू ली है और इंटीजर वैल्यू ज़ीरो ही, मतलब फ्लोट वैल्यू रिटर्न नहीं करती। अब इसे अगर मैं फ्लोट कर दूँ, ए की वैल्यू अगर मैं फ्लोट में कर दूँ और ये कंट्रोल S कर दूँ तो देखो, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 आ गई। यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज तब आएगी जब आप उसको बताओगे कि भाई तू अब डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करता है, तो फ्लोट डेटा टाइप से। यानी अब तू पॉइंट वाले नंबर्स को डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, तो ही वो डिस्प्ले करेगा। और अगर आप इंटीजर बोलोगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ सीख ली। अब यहाँ पे हम फटाक से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन के बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। यानी अब हम यहाँ पे रिमाइंडर देखेंगे क्या होगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, A में 5 स्टोर करेंगे और B में 2। अब इसका रिमाइंडर हम जो भी आएगा, यानी कि मॉड्यूलो करने के बाद में जो भी आंसर आएगा, यानी रिमाइंडर जो भी आएगा वो स्टोर होना चाहिए A में। और उसके बाद में हम A को क्या कर देंगे, प्रिंट। तो हम यहाँ पे कंट्रोल S करते हैं। तो जब आप 5 को मॉड्यूलो करोगे बाय 2 तो आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है, यानी कि मॉड्यूलो आंसर क्या आने वाला है, देखते हैं। वैल्यू ऑफ A क्या हो गया, 1, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, 1। तो यहाँ पे हमने ये सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से देख लिया है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस पे। यहाँ पे आ गए हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। बिटवाइज ऑपरेटर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसे हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। फटाफट ये भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं A में 5 और हमने B में लिया था 6। सेम एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे यहाँ से। अब हम सिंपल सा जो A की वैल्यू है उसको करेंगे बिटवाइज ऑपरेट एंड ऑपरेटर की मदद से B से। अब यहाँ कंपाइल एंड देन रन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 4। मैंने आपको बताया था 4 आएगा और उसका बाइनरी फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसी जगह पे और ऑपरेटर करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया और ऑपरेटर, कर दिया इसे कंट्रोल S। हमने करके देखा था, हमारा आंसर आ रहा था 7। अब यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे फिर से 7 कंपाइलेशन में भी आता है या नहीं। मैंने कंपाइल कर दिया, अब इसे मैं एग्जीक्यूट करती हूँ और यहाँ पे आंसर आ गया 7। तो इस तरह से होते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो अब हमने यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स यहाँ कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारे क्लियर होंगे। ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे हमारे फेसबुक और इंस्टा के पेजेस पे, जिसके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए बाय बाय।